जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अर्चर चैनल पे जीके फॉर लाइफ पार्ट 2। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, और मैं आपको साथ में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ईजिली ये समझ में आ जाए। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ, मतलब ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और आपको मैं बताना चाहूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये है रूल बुक। किसी भी गेम को खेलने के लिए एक रूल होता है, जैसे एक ओवर में 6 बॉल्स होंगे, इसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए रूल्स होते हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अंदर हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका तीनों की तीनों आ जाती है। और कार्यपालिका आपको पता ही होगा, कार्यपालिका का काम है काम को करवाना, न्यायपालिका का काम है न्याय करना, और विधान पालिका का काम है कानून बनाना। और विधान पालिका कौन होता है? जो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज बैठते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है मेनली, जब हम ओरिजिनली जब इसे अडॉप्ट करा गया? एक प्रियम्बल प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स, 22 भाग के अंदर ये बटा हुआ है पार्ट्स के अंदर, और 8 शेड्यूल्स। जब इसे अंगीकृत करा गया था उस टाइम में इतना था, अभी संख्या बढ़ चुकी है। मगर इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ, ओरिजिनली कितने थे? अगला क्वेश्चन है द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्ट इन, जो एग्जीक्यूटिव पावर है एक्चुअली में किसके पास एग्जिस्ट करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। द प्रोसीजर फॉर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू बिल्स फॉर, जो प्रोसीजर है वो जॉइंट सेशन जैसे लोकसभा राज्यसभा का नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस के अंदर नहीं होगा। सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन थ्रू द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। 1975 के अंदर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, इसके द्वारा सिक्किम को राज्य बना दिया गया। Who have been placed on a fifth rank on the table of rank and precisions of the person in India? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम रैंक वाइज लगाएं, जैसे सबसे पहले पीएम, या हम राष्ट्रपति भी ले सकते हैं, मगर हमारे यहाँ पे जो पीएम है उनके पास होती है पावर। तो इस तरीके से 5वें रैंक पे कौन आता है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है द फीचर ऑफ द जुडिशरी रिव्यू हैज़ बीन इंस्पायर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो हमारी जुडिशरी रिव्यू की जो पावर ली गई है कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया यूनाइटेड। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा, आर टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 2 सभा होती है, एक राज्यसभा, इसे हम कहते हैं अपर हाउस, और एक होती है हमारी लोकसभा यानी लोअर हाउस। तो इसका आंसर है द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरीज। आर्टिकल 52 to 78 इन अ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, 3 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। तो इसके अंदर हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव हमें याद रखना है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन, इलेक्शन के बारे में किस पार्ट के अंदर बताया गया है? वो है पार्ट 15। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे। और अगला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास करा गया 1942 के अंदर, उस टाइम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ध्यान रखना है आपको। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लान टू अरेस्ट महात्मा गांधी एंड अदर मेजर कांग्रेस लीडर्स बिफोर द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज नोन एज ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा महात्मा गांधी को और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करा गया। हु स्टार्टेड ए मंथली जर्नल द इंडियन
सोशोलॉजिस्ट टू स्प्रेड हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज अमॉन्ग इंडियंस, स्वामी जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने स्टार्ट करा था जर्नल। जैसे मैगजीन होती है उसी टाइप से जर्नल्स होते हैं। व्हेन जापान हैंडेड ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1943, ही नेम्ड दिस आइलैंड एज शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड रिप्रेजेंटेड। जब जापान ने अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को दिया 1943 के अंदर, तो उसका नाम क्या रखा गया? शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड रखा गया इसका नाम। विच ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर रोड द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये जो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है किसके द्वारा लिखी गई? भगवती चरण वोहरा के द्वारा, ये राइटर है इसके। और हमारा भी ये इंडियन नेशनल मूवमेंट ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। और हमारे वीडियो का नाम ही है जीके फॉर लाइफ। जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि हम दिन प्रतिदिन के बारे में हमें पता हो और हमें अपने इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सबके बारे में पता हो। इसे हम कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। और ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी से रिलेटेड या ये एमटीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, सब में आपको हेल्प करेंगे। और आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के, 11th के, इसमें भी हेल्प करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो 2 बार सुन सकते हैं आराम से, और आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? 1945 के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अभिनव भारत सोसाइटी वाज ए रेवोल्यूशनरी ग्रुप मेनली एक्टिवेट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर एक्टिवेट थे। विच इंडियन लीडर वोट जेल जर्नी एंड इंडियन नेशनलिज्म, बिपिन चंद्र पाल ने लिखी थी। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन? मनेबेंद्र नाथ रॉय, मनेबेंद्र नाथ रॉय ने लिखी थी एक बुक इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। बुक्स के नाम, राइटर के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। और नॉलेज इज ए पावर, ये आपको ध्यान रखना है। नॉलेज गिव्स यू आइडियाज एंड आइडियाज गिव्स यू पावर टू विन। हु वाज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया? जेम्स मिल, जेम्स मिल के द्वारा ये बुक लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो हिस्ट्री से है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड। हरिसेन इज द बेस्ट रिमेंबर्ड एज द राइटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी इन्होंने, हरिसेन ने। टोल्कापियम इज ए ग्रेट बुक इन ए तमिल ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रामर। जैसे ग्रामर को आप व्याकरण से भी समझ सकते हैं, तो तमिल के अंदर जो बुक लिखी गई है वो टोल्कापियर और टोल्कापियम में ग्रामर के ऊपर है। अष्टदिग्गज इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द 8 तेलुगु पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। देखिए इनके जो थोड़े नाम होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसे मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। अष्टदिग्गजास, ये किंग कृष्णदेव राय के टाइम में लिखा गया। अश्वघोष द ऑथर ऑफ द एपिक बुद्ध चरित्र ग्रेस द रॉयल कोर्ट ऑफ किंग कनिष्क। जो बुद्ध चरित्र लिखा गया था उनको लिखा था अश्वघोष ने, और ये किनके कोड में थे? ये थे कनिष्क के कोड में। दीवाने कोहली ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड बाय। दीवाने कोहली जो सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का लॉन्च करा गया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म करे थे उस समय। राजमनामा वाज द नेम ऑफ द पर्शियन ट्रांसलेटर ऑफ महाभारत। महाभारतों को पर्शियन में लिखा गया राजमनामा के नाम से। विच पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी? अल्मेडा। Who was the Maratha Peshwa at the time of the Third Battle of Panipat? पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव। द टॉम ऑफ एम्परर अकबर इज लोकेटेड एट। अकबर जो बहुत ही महान राजा रहे, उनका जो
टॉम्ब है वो कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा के अंदर। द ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेला ब्राउट एन एंड टू द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार इन इंडिया। जो ट्रीटी है इसके द्वारा फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार का जो है अंत हो गया था। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या अगला हमें कंटेंट किसके ऊपर रखना है। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल।